ये बातें मैंने किसी उस पे नहीं कही पता पॉडकास्ट पे अब तक। आपका प्रोडक्ट में अगर दम है तो देन नथिंग इज गोना स्टॉप यू। तो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, मेक योर ओन डिसीजंस, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर दीज डिसीजंस। Namaste. Welcome to another episode of Nashta with Nam, and we have such delicious food today by The Grazing Co, which is a Nam member, Hina. Oh, and we have one and only Harpreet Suri, aka Mom Says Prada, the influencer, NDTV influencer for the year, the most searched influencer, mommy influencer on Google. Like, how does it feel, Harpreet, with all these wonderful titles? It's very funny that how I feel. I must tell you, मुझे यकीन ही नहीं था यार कि मैं ऐसा कुछ कर लूँगी। तो इसीलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा रहता है विद लॉट ऑफ दिस मॉन्टरप्रेन्योर्स की हमेशा मेरा स्लोगन भी ये है, अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। बिकॉज द फैमिली सेटअप आई केम फ्रॉम द माइका दैट आई हैड एंड व्हेन आई गॉट मैरिड, टू द किड्स, टू फैमिली, टू फ्रेंड्स, कहीं आसपास भी कोई ऐसा नहीं था। पर मेरा सपना था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। बट देन सपने तो सब देखते हैं यार, उनको यकीन में बदलना इज द थिंग, सो या इट फील्स अमेजिंग। And you were working, so working, say, from a job to influencing, which is a very different line. How did you start that journey? Like, कैसे सोचा कि मुझे आज, like, decide किया कि आज से मुझे ये करना है, I want to leave my job and start something of my own. ये ना एक प्रोसेस होता है, मुझे लगता है अंकिता, हम सब जब एक लीप लेते हैं ना, एक प्रोसेस में आ जाते हैं सारे, और सारे ही आते हैं। तो मेरा भी एक प्रोसेस था। मुझे याद है मैंने अपनी 2 साल की सैलरी सेव की थी, धीरे धीरे हर महीने में 20,000 रुपीज़ सेव करती थी। मुझे याद है, सो हाउ माई सेटअप वॉज, एक सैलरी आती थी दैट गोज इन टू ऑल द खर्चा, उसमें से जब आप सेव करते हो तो उस पूरी सेविंग में एक चुपचाप सेविंग करती थी मैं। और मैं सोचती थी कि अगर मैं बस, मेरा हो गया था मेरी जॉब से, और लास्ट 6 मंथ जो मैंने निकाले हैं अपनी जॉब में, बस वो घिसट गए थे बस, अब कि अब नहीं हो पा रहा है। आई वॉज वेरी गिल्टी विद माई किड्स, मुझे लगता था कि हर मदर का जो प्रॉब्लम है, मुझे भी लगता था बच्चों को टाइम देना है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या है ये लाइफ, जबकि माई जॉब वॉज अमेजिंग, आई लव्ड व्हाट आई डिड। बट एक माँ तो एक माँ ही होती है ना, हम जहाँ मर्जी पहुँच, जहाँ चांद पे भी पहुँच के माँ ही होती है। सो ये सेविंग शुरू करी और सोचा कि करूँगी क्या। ये बात मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, मैंने कभी किसी को बताई नहीं, कोई बात ही नहीं हुई ऐसी। मैंने 2-3 बिजनेसेस भी ट्राई किए थे। मैंने एक्सेसरीज बेचना शुरू किया। मैं बैंकॉक जाती थी, वहाँ से एक्सेसरीज पिक करती थी। फिर दुबई गई एक बार, वहाँ से एक्सेसरीज पिक करी और इंडिया आके बेची, एग्जीबिशंस में मैं सप्लाई करती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। मैंने कपड़े शुरू करे, मैंने सूट स्टिच करके आई, मेरी फैशन सेंस बहुत अच्छी थी। बट मुझे खुशी नहीं मिल रही थी इन सब चीज़ों में। मुझे कुछ करना था, वो क्या समझ ही नहीं आ रहा था। सो देन जॉब छोड़ी, और जब जॉब छोड़ ही रही थी ना, उसके बीच में ये इंस्टाग्राम ब्लॉगिंग बहुत चल रहा था। तो मैं अपनी जॉब में ब्लॉगर्स को इनवाइट करती थी रिव्यू के लिए, For events as well. फॉर ऑल ऑफ दिस, और बड़े बड़े इवेंट्स के लिए, Chanel and Tommy Hilfiger, नेम द ब्रांड, आई यूज्ड टू डू इट। और मुझे लगता था कि ये तो मुझे करना चाहिए। मैं इतनी पैशनेट हूँ इस काम के लिए। जब मैं अपनी रिलीज लिखती थी या इनवाइट्स भेजती थी, एक क्यूरेशन करती थी इवेंट की, मुझे बड़ा ही मज़ा आता था। सो आई फेल्ट कि यार ये तो मुझे करना चाहिए। और बट अगेन मुझे लगता था मुझे कौन फॉलो करेगा, मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरा कोई क्या वजूद है मेरा। एक मैं कॉर्पोरेट गर्ल हूँ, जो बिल्कुल बैक पे रहती है हमेशा। तो यहाँ से शुरू किया, और बस आई रिमेंबर आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स, आई टू आस्क देम। ये बातें मैंने किसी उस पे नहीं कही पता पॉडकास्ट पे अब तक। तो आई टू आस्क माई फ्रेंड्स कि अगर मैं ऐसे कुछ करूँगी क्या, तो मुझे फॉलो करोगे? दे वर जस्ट लाफ एट मी, तो पागल है, व्हाट विल यू डू, तू ये कहाँ इतना, तेरे पास टाइम का है सब लिखने का, शेयर करने का। बट जब आप किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हो ना, तो आप वक्त निकाल देते हो। And it was not big ना, influencing was not big at that time. Not at all, बिल्कुल वो एक अलग ही वर्ल्ड था। मुझे लगता है मैंने इस वर्ल्ड में कुछ स्टर कर दिया है आकर। अगेन आई थिंक आई वॉज मेड फॉर इट। तो यहाँ से शुरू किया, बिल्कुल एक जॉब छोड़ने के टाइम से सेविंग करके। फ़ोटो खींचने का वैसे भी बड़ा शौक था, और मैं फ़ोटोज़ नहीं खींचती थी। मैं बहुत मीनिंगफुल, और मतलब मेरी हर फोटो में एक कॉन्सेप्ट होता है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे करना। स्टोरी टेलिंग होता है। आई लव स्टोरी टेलिंग, मुझे भाई शौक है ये, तो मैंने उस शौक को ही अपना काम बना लिया। तो So lot of mompreneurs have big passions, but उनको ये लगता है कि they're passionate about something, but उनको struggle होता है उसको एक business convert करने में। For example, home chefs होते हैं, वो खाना खिलाते हैं, but उनको hesitation होता है कि हम money कैसे ले लें उसके लिए for our passion. So you have actually
converted your passion into a thriving business, if I say. So how did that journey happen? Was that hesitation there in the beginning to take money for your Yes, आज भी होती है मुझे आज भी लगता है, आप मानोगे नहीं, दैट्स व्हाई आई हैव अ फुल टीम टू डू दिस फॉर मी. मुझे कोई एक कॉल करके बोल देना कि आई नीड हेल्प, उसके बाद तो मुझे लगता है पैसे क्यों यार, मतलब ये तो मेरा धर्म और फर्ज है किसी को हेल्प करना. बट देन ऑफ कोर्स आई एम रनिंग अ टीम, आई नीड दैट, you have expenses. आई डू. उसको रन करना आसान नहीं होता यार. तो मुझे याद है मैं अभी जॉब ही कर रही थी और जैसे मैंने ना अपना नेटवर्क बढ़ाना है सबसे पहले तो मैंने अपना नेटवर्क बढ़ाया, ढूंढा लोगों को. और ना इस जॉब में जो मैं करती हूँ कोई SOP नहीं है, कोई रिटन डाउन रूल्स ही नहीं है. तो मैंने बहुत रीच आउट करा लोगों को और 90% आउट ऑफ 100 90 टाइम्स वाज अ नो फॉर एवरीथिंग. नोबडी वांट्स टू हेल्प यू, नोबडी वांट्स टू शेयर एनी सीक्रेट. इसलिए मैं सब कुछ इंस्टा पे ओपन रखती हूँ कि प्लीज़ रीच आउट, जो पूछना है पूछ लो. और मैं, आप मानोगे नहीं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे इतने वॉइस नोट्स, जो देख रहे हैं उनको पता है, जो मुझे लिखते हैं मैं उनको पता है, बहुत वॉइस नोट्स भेजती हूँ क्योंकि कोई बार टाइम नहीं होता लिखने का. आई जस्ट सेंड वॉइस नोट्स, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, ऐसे हो जाएगा, फिर ये कर लेना फिर ये कर लेना. लेट्स मेक इट ईजी ना. यहाँ मैं पहुँच गई तो सबको ही लाना है, ये प्रॉमिस था अपने आप से और वही ट्राई कर रही हूँ. सो मुझे याद है मेरा फर्स्ट कोलैब था, वन ऑफ द कोलैब्स, मेरा फर्स्ट पेड कोलैब जो था, मुझे लगा एंड दिस इज फॉर एवरीबडी, प्लीज़ ट्राई. मैंने ट्राई किया, मैंने एक, मुझे याद है, मेल लिखी और उन्होंने उसमें लिखा कि इन सब, तो मुझे एक इवेंट पे इनवाइट आया कि आप इस इवेंट पे आइए और ये कपड़े पहनने और ये सब है. पहले तो मैं यही खुश हो गई कि मुझे इतने बड़े ब्रांड ने इनवाइट किया है. एंड इट वॉज एन ऑलिव, आई रिमेंबर. एंड मैंने ना उनको फिर रिप्लाई किया कि इन सब के लिए मैंने कहा 10,000 रुपीज़ लूँगी. और उन्होंने मुझे रिप्लाई वापस किया कि वी कैन क्लोज ऑल ऑफ दिस इन 8,000. मैंने वो मेल देखी, मुझे लगा ओह माय गॉड, मेरी पहली कमाई. और 8,000 रुपये आज से 7-8 साल पहले बहुत पैसे थे यार एक कोलैब के लिए. और जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस ना आते, मेरे 7-8 हज़ार ही फॉलोअर्स होंगे, मैं शुरू ही किया था. एंड तो इसका आंसर ये है सबके लिए कि प्लीज़ ट्राई. जब आपके यहाँ कोई आता है ना, तो मैं होम शेफ़ होती और मेरा खाने को सब बहुत सराहते, तो मैं ज़रूर ये बात बोलती कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेल दिस, वॉट डू यू थिंक, विल यू बाई इट, एंड इफ यू विल बाई इट, हाउ मच विल यू बाई इट फॉर. और मैं अपने इमीडिएट नेटवर्क में जो मेरे आस पड़ोस वाले लोग हैं उनसे बात करती, अपने कज़न फ्रेंड्स सबसे बात करती. मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, अंकिता, कोई नहीं आने वाला, अपने लिए खुद करना है और कोई शर्म नहीं है. जब टैलेंट है और लोग इतना सराह रहे हैं कि यार क्या आप बनाते हो या क्या आप करते हो, तो क्यों नहीं यार, इसमें शर्म की क्या बात है. और अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कोई बाहर से आएगा और मेरे लिए बात करेगा, वो तो नहीं होने वाला. तो जस्ट गो अहेड एंड वैल्यू योरसेल्फ. पहले 2-4-10 बार ना मिलेगी, पर जो जौहरी है ना वो आपको मिल ही जाएगा. ना से डरना नहीं है. इट्स बिल्कुल. वंडरफुल टिप, बिकॉज आधी बार तो हम पूछते ही नहीं है कि अगर उसने नो बोल दिया तो क्या होगा. इट इज नॉट द एंड ऑफ द हम अपने वर्ल्ड. आप को वैल्यू नहीं करते. हमें लगता है कि मैं भी नहीं, मैं आज भी कई बार डर जाती हूँ, मैं आज भी कई बार सोचती हूँ कि क्या मैं इससे बोलूँ, कि मुझे लगता है ये तो मुझे ज़्यादा दे रहा है ना. बट अगर हम बात रखेंगे ही नहीं अपनी, तो सामने वाले को पता कैसे लगेगा. और अगर आप हर चीज़ फ्री में कर रहे हैं, आप हर चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि नहीं ये तो मैं सब कुछ ऐसे कर दूँ, फिर आपको कोई वैल्यू भी नहीं करेगा. लोग सोचेंगे देखो आपका तो एक कॉस्ट है ना, एक रॉ मटेरियल जा रहा है, उसका एक कॉस्ट तो है ना, तो वो करता है. टाइम का भी कॉस्ट है, आई बिलीव. और मैं तो बेच ही टाइम नहीं हूँ, मेरे पास कुछ और है ही नहीं बेचने को, देखा जाए तो. सो यू हैव टू वैल्यू दैट एंड इक्वेट इट विद एन अमाउंट एंड देन रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट पब्लिसिटी. मेरे सक्सेस का राज ही वर्ड ऑफ माउथ है. लाइक पीपल हैव गॉट टू नो मी थ्रू समवन, मुझे यही बोलते हैं आप, मैं उसको जानती हूँ, आप उसको जानते हैं ना. तो एंड फूड के लिए तो बेस्ट है, जितना स्वाद आपका खाना होगा उतना ही पीपल आर गोइंग टू नो मोर अबाउट इट. And your content is also very engaging. I think you put a lot of time and effort in curating your content and कौन से brands के साथ work करना है. So अगर कोई mompreneur है who is into fashion, jewelry or a lifestyle, so what tips you would give them अगर उनको किसी अच्छे influencer like you work करना है, तो what are the basic prerequisites they should meet to qualify to work with an influencer like you? How do I put this? Reach out. That's it. इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये बोलते हैं कि हम होम ग्रोन ब्रांड्स को हेल्प करना चाहते हैं. यू कीप योर ईयर्स एंड आइज ओपन, सी व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री एंड रीच आउट टू देम. ये क्या ईजी आंसर. इसका एक डिफिकल्ट आंसर भी है कि अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि मैं एक टॉप इन्फ्लुएंसर को रीच आउट कर लूँ, पर आपके पेज के एस्थेटिक्स ही नहीं है, फिर तो नोबडी वांट्स टू वर्क. मैं भी सबसे पहले जब मुझे को रीच आउट करता है ना, चलो मेरा एक कमिटमेंट है अपने आप से कि मुझे सबको हेल्प करना है, मैं सोचती हूँ, मैं उसमें भी लिख देती हूँ कि आपका जो ब्रांड है, जो आप चीज़ें दे रहे हो, वो मेरे यूज़ की ही नहीं है, तो आपका और मेरा कोलैबोरेशन कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है, बिकॉज पीपल विल नॉट रिलेट टू मी विद दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी और क्लोथिंग.
और ऑडियंस भी नहीं फिट होगा ही नहीं, और वो आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगी। तो आपको देखना है कि मेरे टाइप का जो प्रोडक्ट है, ये नहीं कि अंधाधुंध लोगों को डीएम्स करते रहें। स्टडी इन इन्फ्लुएंसर। आपको पता है कितना अच्छा लगता है मुझे ये जानकर, जब आयत का बर्थडे था पीछे, कितने लोगों ने मुझे, तो कितने लोगों ने टैप किया होगा आयत के बर्थडे को, और मुझे लोगों ने लिखा कि यू नो वी बीन वेटिंग फॉर दिस डे टू कम, नेक्स्ट मंथ इज हर बर्थडे, और हर बर्थडे इज इन 2 months. Wow. You want, can we make you something, can we send you something, do clothing, whatever they wanted to. इट इज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग फॉर मी टू नो कि अच्छा ये ब्रांड इतने टाइम से मेरे इस चीज़ की वेट कर रहा है। सी यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन दैट पर्सन। सो आप अपने आप को, अपने टाइम को इन्वेस्ट करें जिन 5 इन्फ्लुएंसर्स से आप बात करना चाहते हैं या कोलैब करना चाहते हैं, एंड यू सी दे विल रिस्पॉन्ड। सम विल आस्क मनी, यू कैन टेल देम दैट मैं इतना ही दे सकती हूँ, या फॉर नाउ आई वॉन्ट योर हेल्प एंड लेटर मे बी आई वंस आई डू बेटर। और बहुत लोग हैं यार जो बहुत हैप्पीली कर लेते हैं। सो रीच आउट, क्यों डर रहे हो? आपका प्रोडक्ट में अगर दम है तो देन नथिंग इज गोना स्टॉप यू। As mompreneurs, we also face a lot of time, criticism, failure, self-doubt. So, आप ये सब negativity से कैसे deal करते हो? Because I've always seen you full of energy, like whether it's early morning, late night, you have that aura always. Like, how do you manage it? मेरा बेंट ऑफ माइंड ही है अंकिता, मुझे कोई और वे ही नहीं आता। मुझे एक ही वे आता है, विच इज़ ग्रेटफुलनेस। आई एम इन सो मच ग्रैटिट्यूड ऑफ वेयर आई हैव रीच्ड। और जब मैंने रीच नहीं भी किया था ना, माई फादर हैज़ ऑलवेज टॉट मी वन थिंग। पंजाबी में बोलते हैं बच्चे अपने तो नीविया नु देखो, लुक एट पीपल हु हैव नॉट अचीव्ड और रीच्ड वेयर यू आर। समथिंग एज सिंपल एज, जब मैं कार में बैठी थी पापा के साथ, तो वो मुझे बाहर दिखाते थे स्कूटर में एक फैमिली ऑफ 4 जा रहे हैं। तो वो मुझे हमेशा कहते थे यू आर वेरी लकी, आप एसी में बैठे हो, बिल्कुल आप सेफ हो, आपके सारे वो बंद हैं, यू नो शीशे खिड़कियाँ लगे हुए हैं, उस फैमिली को देखो। मैं वहाँ से राइज कर रही हूँ, तो मैं इतना अप्रिशिएट करती हूँ everything that I have. We could have done this in a garden in heat, but I have this AC on, you know, we are looking so nice. Look at your outfit. I'm going to ask you who's done this. So this is so good यार। इसमें मैं दुखी क्यों हूँ? You know, there's so much that happened in the morning with me today. मैं उसके अंदर भी बहुत, देखो आपको ना ढूंढना है अपने आप को कि मैं किस चीज़ में ग्रेटफुलनेस ढूंढ सकती हूँ। अगर आप हर रोज़ ये करना शुरू कर देना, सो यू विल बी इन दिस स्टेट ऑफ माइंड लाइक मी। इट इज़ एज ईजी अंकिता, हम सिर्फ क्रिप करते हैं, सब क्रिप करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो सबको लगता है मेरी लाइफ बहुत संपूर्ण है, मेरे पास भी बहुत चीज़ें जो मुझे चाहिए होंगी लाइफ में, बट जो है मैं उसके लिए पहले ग्रेटफुल हूँ, फिर एम करती हूँ कि अब ना नेक्स्ट ये करना है। ये इतना ईजी है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आई फील कि आप नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कर लो या पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कर लो। एंड आई थिंक योर एनर्जी इज सो पॉजिटिव, यू अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। और ये होता है जब आपका एक वे ऑफ लाइफ है ना, आप इस बीइंग में रहते हो आप, तो आपके आसपास लोग भी आपको ऐसे ही मिलते हैं। जो मेरे को लगता है ना कहीं भी मेरी एनर्जी इससे मैच नहीं हो रही, आई टेक अ स्टेप बैक, बिल्कुल स्टेप बैक है। मुझे ऐसी कोई एनर्जी अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं। एट 42 आई डोंट वांट टू डू दिस, आई कांट बी यू नो इम्प्रेसिंग, और मतलब मेरे को नहीं चाहिए ऐसी एनर्जी जो मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना। मैं अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण और होल हूँ, और ये सबको सोचना चाहिए अपने बारे में। फॉर यू, एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, वी ऑल आर कंप्लीट। अब सेल्फ डाउट की आप मुझसे बात कर रहे हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड, सेल्फ डाउट मीन्स जो लोग आपको बोल रहे हैं आप उसको बिलीव कर रहे हो। वही हो रहा है ना। मुझे लगता था मैं बहुत प्रिटी नहीं हूँ, मुझे लगता था अपने बारे में, मुझे लगता था ना मेरी कोई फैशन सेंस है, मुझे ये सब फीलिंग मेरे अंदर भी थी। और अगर मैं इस बात को बार बार बोलूँगी तो आप सब भी मुझे वही बोलोगे, हाँ यार तेरे में ये प्रॉब्लम है। जब मैं अपने आप में बिलीफ रखूँगी, और ये अंधाधुंध बिलीफ नहीं है कि बस मैं सोच रही हूँ मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, जो मेरे पास है वो बेस्ट है, अब उसके आगे बात करते हैं। दैट इज़ हाउ वन हैज़ टू बिलीव कि मेरे पास ये है और वो बेस्ट है, अब देखते हैं फिर आगे। You have to accept yourself, believe in yourself, and then everybody will believe in you. Yeah, everybody. Such a wonderful tip. I wanted to ask you one more piece of advice for mompreneurs. Like mompreneurs usually, हमारी generation में they've been not taught to dream big. They've taught कि अच्छी जगह शादी हो जाए, बच्चे अच्छे से रेस कर लो, एंड अपना काम भी कर लो, बट टू चेज योर ड्रीम्स, गो ऑल आउट, दिस हैज नॉट बीन टॉट ऑनेस्टली. So what advice you gave to take that step up कि हमें अपना, we have to make it big, like because we've not grown and raised in that way. So how should we bring that courage within ourselves? Like I always say, कोई नहीं आने वाला। ये बात मुझे भी समझ में आ गई थी थोड़े टाइम बाद। मैं भी ना वेट करती रहती थी कि एक दिन ऐसा होगा फिर ऐसा हो जाएगा। मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ यार
कोई नहीं आने वाला मुझे हेल्प करने, मुझे अपनी हेल्प खुद ही करनी है। मेरे फादर ने भी मुझे मुझे हमेशा बोलते थे तू इंदिरा गांधी है, यू नो, यू हैव टू लुक, आई लुक एट यू लाइक एन इंदिरा गांधी ऑफ दिस, यू विल चेंज द वर्ल्ड। ये सब उन्होंने मुझे बोला। उसके साथ साथ ये भी सिखाया, अब मानोगे नहीं, आयरनी ऑफ माई लाइफ, वन वॉज इंदिरा गांधी, वन वॉज कि बेटा एक्टर नहीं बनना, डायरेक्टर बनना है लाइफ में। आप ना इंस्ट्रक्शंस दोगे, आपको कभी फ्रंट उसमें नहीं आना, ट्रेनिंग है मेरी ये। तो मुझे तो आदत ही नहीं थी, तो जब मुझे इतना फेम या नेम मिल रहा है तो मुझे लगता है नहीं नहीं, मैं तो बैक स्टेप पे हूँ ना, नहीं लेना चाहते। आई ऑलवेज थिंक लाइक दिस, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग वो है। तो इससे पहले, सबसे पहले तो अपने जो बच्चों को ट्रेनिंग, लाइक माई डॉटर, आई ऑलवेज टेल हर यू आर द एक्टर ऑफ योर ओन लाइफ, यू नो, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर। I'll tell you what to do with yourself, but हमारी जनरेशन है आगे, तो मुझे सबको मैं ये सिखाती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दो। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, मेक योर ओन डिसीजंस, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर दीज डिसीजंस। एंड व्हेन इट कम्स टू मी, आई चेंज माई लाइफ एट 35। मुझे समझ में आ गया था कि मैं बड़ी चीज़ों के लिए बनी हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं किन चीज़ों में फंसी हुई हूँ, what am I doing with my life? And if you feel you have the potential, no one can stop you. मुझे कोई रोक पाया? मैंने सोचो, मैंने लुक बैक एट माई लाइफ, आई वंडर मैं कैसे कर रही थी ये सब, मुझे तो यही करना था, बट मेरा टाइम नहीं आया था। सो आई बिलीव जब मेरा टाइम आया तो मुझे कोई रोक नहीं पाया। अगेन, मुझे अपने पे बिलीव था, मैं कंसिस्टेंट रही। मेरे को भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला इन टर्म्स ऑफ माई सराउंडिंग्स ओनली, कि व्हाट इज शी बीन डूइंग, व्हाट इज शी बीन ट्राइंग टू डू। और मैंने अपने, आई लॉस्ट द वेट दैट आई हैड, विच आई वॉज trying to live with. I was always like this, but you know how we become mothers, we become complacent, we don't take care of ourselves, बच्चे का वो खाना भी खा लो, you become a dustbin. I also became all of that. मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी थी, तब पॉडकास्टिंग इतनी फेमस नहीं थी। एक तो मैंने बुक पढ़ी थी शिव खेरा की यू कैन विन। मैं ऐसी बहुत बुक्स पढ़ती थी, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ना, और मार्क करती रहती थी वर्ड्स, और मैं अपने आप को ना, ये बात जैसे हम कहते हैं ना एफर्मेशंस, ये बड़ी सच्ची चीज़ें हैं। तब मुझे पता नहीं था ये एफर्मेशंस होती हैं, टू की मार्किंग दोज बुक्स, क्योंकि मुझे पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं था, तो मैं बीच बीच से पढ़ती थी, मार्क करती, सोचती थी हाँ ये सही तो बोल रहा है। अब मैं सुष्मिता सेन के बड़े इंटरव्यूज़ देखती थी, मुझे लगता था यार ठीक तो बोल रही है यार, मैं भी तो ये कर सकती हूँ ना। जब इसने मिस इंडिया के गाउन को सरोजनी नगर और अपने घर के टेलर से बनवाया और ये मिस यूनिवर्स बन गई, तो मुझे कौन रोक रहा है, मेरे पास तो मीन्स भी हैं थोड़े, यू नो। सो इट्स एज ईजी, मतलब हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, अपने आप में करते रहते हैं। हमें लगता है नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। अरे क्या नहीं कर सकते ऐसी। और एक औरत जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। फिर तो आप जैसे मेरे को, मेरी एक्चुअली माई सेकेंड चाइल्ड लिबरेटेड मी अलॉट। आफ्टर माई डॉटर वॉज बॉर्न ना, मुझे समझ में आ गया अरे मैंने इसको पैदा कर लिया, 2 बच्चे हो गए यार मेरे। ऐसी कोई चीज़ उस दुनिया में है ही नहीं जो मैं नहीं कर सकती। सो द डे यू हैव दैट बिलीफ एंड यू आर कंसिस्टेंट एट दैट, yeah, not giving up, because काफी लोग midway like last leg पे आके give up कर देते हैं, and I think अगर उसी में वो बने रहे ना तो they can do wonders। आपको पता है अंकिता, मैं आज भी अपने हर प्रोजेक्ट को, चाहे वो जैसे मैं यहाँ भी आई हूँ ना, मैं उसी इंथुजियाज्म से आई हूँ। लोग क्या करते हैं, जब वो कहीं पहुँच जाते हैं तो वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, मुझे लगता है। मैं हर एक प्रोजेक्ट, लाइक एवरी सिंगल शूट दैट आई डू विद द सेम इंथुजियाज्म, क्योंकि मैं भूलती नहीं हूँ वो वाला वक्त जब मैं यहाँ पहुँचना चाहती थी। तो अगर आज पहुंच गई तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती। सो आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक every shoot has to be the best shoot. Like I give you it my give best. 200%, and I've seen you giving it. So we have a very fun section coming up. It's a surprise quick rapid fire round. So I'll ask you quick questions. You have to choose one of the answers. So heels all day or comfortable cheek flats? Shoes. Shoes. Sport shoes. Sneakers. Sari with a twist or contemporary western wear? I love sari with a twist. Established designers or discovering upcoming brands? I like discovering homegrown brands, and I want to know who are you wearing. Oh, this is a NAM member only. She's Vishali. She does these lovely fusion wears. Loved it. I So loved this it. is actually a coat with a dhoti. I could feel I Yeah. ask you. Because homegrown So I brands. spotted her. She does New York Fashion Week. So I spotted one of her models wearing this. Oh, wow. And I loved it. I said, I have to order this. And yellow is the color of the season. Yes. Wow. And I am not into a lot of fusion wear, but she said, you Have must to try it. Very So I nice. thought, like, let's give it a try. So हमारे homegrown brand में इतनी potential है. So yeah, homegrown brands.
family movie night or outdoor adventure with kids? Family movie night. I love sitting on the bed. Trust me, I'm such a couch person, and I want my kids and my husband, everybody on the same bed Yeah, with so me. you do movie nights very A often. lot. With my daughter a lot, and with my husband. My son is not a movie buff anymore. Spontaneous content creation or planned photo shoots? Spontaneous. So मेरा एक video बहुत viral हुआ है अभी with my mother and me. Till the time I was standing under that hoarding, I didn't know what I'm going to do, but I wanted to do something with it. So I'm very spontaneous. I've seen some of your content जो एकदम घर में raw shoot है, which is very natural, and I love that you're so bold and you're so honest and transparent कि you can show everything what is going. अंकिता बहुत easy होता है वो. मुझे लगता है जितनी आप planning करते हो ना, उतने ना आप restrict हो जाते हो. तो मुझे लगता है ना, मैं देखो मैंने अपने आप को एक पेडेस्ट्रियन पे डाल दिया है. मैं एक पब्लिक स्पेस में हूँ, तो मैं कितनी देर छुपा लूंगी ना कोई चीज़. और अगर मैं उसको ओपन कर दूंगी, और कोई भी इंसान हो, अगर आप लाइफ में ओपन हो जाओ ना, एंड यू आर कंफर्टेबल एंड ईजी विद योर सेल्फ, देन नथिंग इज स्टॉपिंग यू. तो आई लाइक इट ईजी, कंफर्टेबल. दिस इज, मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसी ही हूँ, मतलब यू नो. And we love that about you. Like the entire community gets that vibe. You've been amazing with our supporting our NAM brands also. So मैं उस हर औरत में अपना वो वाला वक्त देखती हूँ और याद करती हूँ कि मैं भी कभी यही थी. मैं वो भूलती नहीं हूँ, मैं हर एक में देखती हूँ. और आई जस्ट फील दैट मेरा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था, मैं सबका हाथ पकड़ना चाहती हूँ कि चल लेट्स डू दिस. That's such a beautiful thought, क्योंकि सब लोग I think struggle करके सक्सेसफुल होते हैं, but लोग भूल जाते हैं once they're successful कि वो struggle कितना difficult था, and they don't want to give it back to the society. But you always want to give back in whatever way. Life is a full circle. Yeah, and that's what makes you a beautiful person inside out, I would say. And I don't want to keep you waiting. We had this wonderful grazing platter from the Grazing Co, Hina, and it's a festive cheese platter that she's done. ये मुझे घर ले जाने को मिलेगा? Yes, of course. तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी. Cheers. Sorry, मैं तो cheers भी नहीं. I'm so hungry.